हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। साथियों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके आज के बेहतरीन सेशन में। यहां पर आज हम करेंगे हिस्ट्री के, इतिहास के कुछ प्रश्न। ठीक है बच्चे, इतिहास में कुछ विविधताओं से बड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चंस के आधार पर आपको इतिहास में पकड़ बनाने की मजबूत भी मिलेगी। ठीक है बच्चे, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। क्लास आपकी थोड़ी नियमित समय से ऊपर नीचे चलेगी, थोड़ा जल्दी कर लें क्वेश्चंस आज हम। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला प्रश्न, हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको 15 से 20 सेकंड का समय दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। चलिए, प्रश्न आता है, हाउ मैनी ग्रेट पावर्स, महाजनपद वजूद में थे बताइए जरा। 6वीं सदी के पास, 6वीं सदी के पास, जो 6वीं सदी ईसा पूर्व, ठीक है बच्चे, कितने लॉर्ड गौतम बुद्ध के समय में महाजनपद वजूद में थे बताइए जरा। चलिए, 7वीं सदी में कितने महाशक्तियां या महाजनपद भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6ठी शताब्दी में वजूद में थे बताइए जरा। चलिए बच्चे कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए बच्चे समझिए, आपके कुल 16 महाजनपद किनको कहा जाता था? जो उस वक्त जो देश होते थे उनको महाजनपद कहा जाता था। तो 16 महाजनपद आपके उस वक्त वजूद में थे, जो 6वीं से 7वीं सदी में, 6वीं से 7वीं सदी में आपके सामने आते हैं। जैसे कि मगध, कोशाला, वाजी, जैसे कि मगध के अजात शत्रु के पिता बिंबिसार थे। ठीक है, चाडी, वास्ता, अंग, कोशाला, काशी, कंबोजा, गंधार, अवंती, पांचाल, ये सब राज्य उस वक्त वजूद में थे बच्चे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आपके दूसरे प्रश्न की ओर। अरे अब आपके कितने प्रश्न आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्की स्टेट्स that existed in India in the 7th and early 6th century BC। BC का मतलब क्या है? ईसा पूर्व, मतलब 6 सदी ईसा पूर्व। ठीक है बच्चे, ईसा पूर्व मतलब ईसावदी से आने से 600 साल पहले। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में मौजूद नहीं था? बताइए जरा, बताइए जरा। कमेंट करके बताइए, आपके सामने सारी की सारी ऑप्शंस हैं। देखिए बच्चे, जो आपका वैशाली था, क्या था? जो आपका वैशाली था वो 6वीं से लेकर 7वीं सदी तक, ये जो आपका वैशाली था वो 6वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक आपका, उससे कोई महाजनपद नहीं था, कोई बड़ा देश नहीं था। आपको पता होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो बिंबिसार, जो कि किसके पुत्र थे? बिंबिसार जो कि गौतम बुद्ध के मित्र थे। ठीक है बच्चे, और मगध के सम्राट थे। उनके पुत्र ने, जिनका नाम था क्या? अजात शत्रु, उन्होंने वैशाली पर हमला भी किया था। बाद में वो सुधर गए थे, अच्छे इंसान बन गए थे, उन्होंने, वो भी गौतम बुद्ध के अनुयायी ही हो गए थे। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं। इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च? बताइए जरा,
जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब लॉन्च किया गया? जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब लॉन्च किया गया, बताइए जरा। जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब लॉन्च किया गया, बताइए जरा। जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब लॉन्च किया गया, बताइए जरा। बताइए जरा बच्चे। 1973 को बच्चे, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है बच्चे। 2006 के सेंसस से उन्होंने बहुत कुछ पता किया। इसका मुख्य उद्देश्य टाइगर्स को बचाना था बच्चे, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य टाइगर्स को बचाना था बच्चे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? नेम द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग विच चंद्रगुप्त वन हैज गोट इन द डायरी फ्रॉम लिच्छवी। लिच्छवी से चंद्रगुप्त वन को जो दहेज के रूप में जो राज्य मिला था वो कौन सा था? बताइए बच्चे। देखिए पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र, जो आपका पाटलिपुत्र है चंद्रगुप्त वन को दहेज में मिला था लिच्छवी से, ठीक है बच्चे। जब उनकी बेटी से उन्होंने शादी की थी, ठीक है बच्चे, ठीक है, तब उनको दहेज में मिला था। चलिए गुप्ता लिच्छवी रिलेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनास्टी। बताइए जरा। जो आपका चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश, उसके संस्थापक कौन थे, ये बता दीजिए। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? बच्चे जो आपका पुलकेशिन फर्स्ट है, 543 में, 543 ईस्वी ने इन्होंने इस वंश की स्थापना की। जो आपका 543 ईस्वी ने इन्होंने स्थापना की। जो आपका वातापी, कौन सा? जो आपका वैतापी है उसको इन्होंने अपनी कैपिटल राजधानी के रूप में बनाया। इस वक्त ये जगह कौन सी है? जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर एक जिला है उसके ऊपर, ठीक है बच्चे। चलिए चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? चलिए अब आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा was the first Muslim ruler whose empire covered almost the whole of India up to its extreme south। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान पहला मुसलमान शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके चरम दक्षिण तक कवर किया था? बताओ जरा। आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी था, गियासुद्दीन बलबान था, या फिरोज शाह तुगलक था? बताइए जरा। यहां पर एक खास बात यह है कि आपको वंश सारे याद होने चाहिए। जल्दी बताइए बच्चे। देखिए जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल तक शासन किया था दिल्ली के सल्तनत के ऊपर, ठीक है।
आपके जो कुल 4-5 वंश थे दिल्ली सल्तनत के, उसमें दूसरा वंश था आपका खिलजी वंश। इस खिलजी वंश के पहले सम्राट का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। इनकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी बना था इसका सम्राट, और अलाउद्दीन कारा का गवर्नर भी रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देश की अपने जो दिल्ली इसकी सीमाएं थी उसको नीचे तक, मतलब दक्षिण भारत के एंड तक ले गया था। जो बड़ी बैटल्स जंगें उसने लड़ी थी, जैसे कि गुजरात की जंग जीती थी, रणथंबोर की जीती थी, चित्तौड़ की जीती थी, मालवा की जीती थी, और दक्कन की जीती थी, डेक्कन की जीती थी। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आता है पॉपुलर बाग केव पेंटिंग आर फाउंड इन। लोकप्रिय बाग गुफाएं चित्र निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पाई जाती हैं? बताइए जरा, पॉपुलर बाग केव पेंटिंग कौन से राज्य में पाई जाती हैं? देखिए बच्चे, आपकी जो बाग केव्स हैं वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। कहाँ पर हैं? आपकी जो बाग की गुफाएं हैं वो असल में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और आपकी जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो भी बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो आपकी बाग केव की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में ही हैं। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द बादामी चालुक्य। जो आपके बादामी चालुक्य थे, फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट एंड दे मूव्ड इट टू बादामी। बताइए जरा, बादामी चालुक्य ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी जगह में अपनी राजधानी बनाई थी? बताइए जरा, बताइए जरा। बताइए, बादामी से पहले चालुक्यों ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? बताइए जरा बच्चे। इहोल में बनाई थी। ठीक है, उसके बाद 35 किलोमीटर दूर कहां पर ले गए थे? बादामी में इन को ले गए थे वो बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे। और आपको पता होना चाहिए इहोल है जो वो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी, विश्व विरासत स्थल है आपके, उनमें भी गिनी जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी दैट रूल इंडिया? विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी दैट रूल इंडिया? भारत पर शासन करने वाला पहला मुसलमान वंश कौन सा था? बताइए, भारत पर शासन करने वाला पहला मुसलमान वंश का नाम बताइए। देखिए बच्चे, वैसे तो बहुत सारे मुसलमानों वंश ने भारत के ऊपर राज किया, लेकिन जो सबसे पहले आया था वो गुलाम वंश आया था। ठीक है बच्चे, देखिए गुलाम वंश ने 1206 में किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसके ऊपर कंट्रोल किया गया, जो कि गुलाम था मोहम्मद ऑफ गजनवी का। इससे पहले हालांकि मोहम्मद कासिम ने भी 712 के ऊपर भारत में हमला किया था। ठीक है, गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, बाद में तुगलक और लोधी वंश भी आए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये सब फेमस थे इसके काल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है Who among the following was a slave of मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था
जो बाद में गुलाम वंश का शासक बना? बताइए जरा। देखिए बच्चे, इसका आंसर सिंपल सा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने शुरुआत करवाया था, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने इसे खत्म करवाया था। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। जो आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी उसका गठन किसके द्वारा किया गया? कौन से पाला किंग के द्वारा आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का गठन किया गया? देखो बच्चे, धर्मपाल के द्वारा 8वीं सदी में आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था। ठीक है बच्चे, और ये कब किया गया था? 1193 के करीब। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, कब किया गया था? 1193 के करीब। सॉरी बच्चे, सॉरी मैं बोल गया। 8वीं सदी में इसका गठन किया गया था और 1193 में इसके ऊपर बहुत सारे जो सेंटर्स थे वो बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय भी किए गए थे, जिनमें से ये भी था 1193 में खराब होने वाला। चलिए, 8वीं और 9वीं सदी में तो इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट आता है महिर बोजा। नेक्स्ट क्या आता है? मिहिरा बोजा वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ। मिहिरा बोजा फर्स्ट रूलर है किसका? महिरा बोजा किस वंश का फर्स्ट रूलर है? बताइए जरा। बताइए जरा। महिर भोज किस वंश का सबसे पहला रूलर है? बताइए जरा। देखिए बच्चे, आपका जो गुर्जर प्रतिहारा वंश था, कौन सा? जो आपका गुर्जारा प्रतिहारा वंश था, उसका महिर भोजा सबसे पहला था बच्चे। ठीक है, असल में महिर भोज विष्णु भगवान का उपासना करता था। ठीक है बच्चे, किसकी उपासना करता था? विष्णु भगवान की उपासना करता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पीरियड बिटवीन। कौन से समय काल से कौन से समय काल के बीच में भारत के इतिहास में सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का राज रहा? बताइए जरा। कौन से समय काल से लेकर कौन से समय काल के बीच में दिल्ली सल्तनत का राज रहा? बताइए जरा। देखिए बच्चे, 1206 से लेकर 1526 तक रहा। 1206 से लेकर 1526 तक रहा। अलग अलग वंशों ने यहां पर उस काल में राज किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वीर कुंवर सिंह जयंती। वीर कुंवर सिंह जयंती इज सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। बताइए जरा। वीर कुंवर सिंह जयंती को 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है, कौन से स्थान में? देखिए बच्चे, बिहार में मनाया जाता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बच्चे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द रूल ऑफ वादियार डायनास्टी। वादियार वंश का शासन निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? वादियार वंश का शासन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था?
बताइए जरा बच्चे। देखिए मैसूर के ऊपर इन्होंने शासन किया था। किसके ऊपर शासन किया था? मैसूर के ऊपर इन्होंने शासन किया था 1399 से लेकर 1947 तक। ठीक है, वैसे आप कहेंगे कि मैसूर के ऊपर तो आपका टीपू सुल्तान, उसके बाप हैदर अली का राज था। नहीं, बाद में वादियार डायनास्टी को रिप्लेस करके अंग्रेज दोबारा लेकर आए थे। ठीक है, इस वादियार वंश का संस्थापक कौन था? यादुराया वादियार। ठीक है बच्चे, संस्थापक कौन था? यादुराया वादियार बच्चे। ठीक है, यादुराया वादियार इस संस्थापक था इस वंश का। ठीक है बच्चे, ये आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चे, उसने मैसूर के ऊपर शासन किया था विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत 1423 तक। बाद में इसने इसका क्या किया था? गठन किया था। धीरे धीरे हैदर अली ने आकर इसको रिप्लेस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट आता है, विच क्वीन डाइड इन 1564 ड्यूरिंग द डिफेंडिंग द गढ़कंटका वाइल फाइटिंग विद मुगल फोर्सेस। मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटका की रक्षा के दौरान 1564 में किस रानी की मृत्यु हुई? बताइए जरा। गढ़कंटका, बताइए जरा, उसके रक्षण में किस रानी की मृत्यु हुई? देखिए बच्चे, किसके द्वारा किया गया था? रानी दुर्गावती के द्वारा किया गया था। चेक करते रहना, वॉइस तो नहीं कट रही। रानी दुर्गावती के द्वारा। ठीक है बच्चे, रानी दुर्गावती के द्वारा ये चीज की गई थी बच्चे। ठीक है, फाइटिंग अगेंस्ट मुगल, इन्होंने मुगल के अगेंस्ट फाइट की थी 1564 में। कब? 1564 में। ठीक है, ये क्वीन ऑफ गोंडवाना थी बच्चे, ये क्वीन ऑफ गोंडवाना थी। ठीक है बच्चे, चलिए, ये चांडेला किंग के यहां पर पैदा हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अरे भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है। दादा भाई नारोजी ने टाटा नारल स्टील कंपनी का गठन कब किया? ये मैं करवा चुका हूं, रिपीट हो गया, 1907 में। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1026 में जब अटैक किया गया था और लूटा गया था सोमनाथ मंदिर को, यह किसके द्वारा किया गया था? 1026 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक करके लूटा गया था। बताइए कब किया गया था? बताइए जरा, कब किया गया था? देखो बच्चों, बताइए जरा। देखिए, मोहम्मद गजनी द्वारा अटैक करके सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। इसके बाद पारामारा किंग ने इसको दोबारा बनवाया था। पारामारा जो कांग राजा है, उन्होंने इसको दोबारा बनवाया था, और जो भोजा किंग थे मालवा के, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है बच्चे, चलिए। और बच्चे, ठीक है, हाँ जी, ये शिव भगवान को समर्पित है। ये मंदिर किसको समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया गया था। बताइए किसके द्वारा? किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया गया था? जरा बताइए, किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया गया? देखिए बच्चे, आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया गया था बच्चे। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, यह पहली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन दास की। ठीक है बच्चे,
ये, ठीक है बच्चे, पहली सुरेंद्र बनर्जी और अनंत मोहन दास की, इनके साथ सुरेंद्र बनर्जी भी थे और 1876 को इसका गठन किया गया था। कब इसका गठन किया गया था? 1876 को, ठीक है। बाद में इसे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मर्ज भी किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इन्वेजन ऑफ द दिल्ली बाय तैमार, तैमूर के द्वारा दिल्ली में कौन से साल में आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया गया? बताइए जरा, जल्दी बताइए जरा। जल्दी बताइए जरा बच्चे। 1398 में तैमूर के द्वारा इन्वेजन की गई, आक्रमण किया गया और बैटल ऑफ दिल्ली हुई, दिल्ली का युद्ध हुआ, ठीक है। सुल्तान महमूद शाह जो लास्ट सुल्तान था तुगलक वंश का, ठीक है, और उसके वजीर भाग खड़े हुए थे दिल्ली से और तैमूर ने ऑर्डर कर दिया था और 15 दिन तक जो राजधानी थी वहां पर कत्लेआम किया गया था इनके द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who among the following was one of the governors during the reign of अलाउद्दीन खिलजी? निम्नलिखित में से कौन शासन काल के दौरान राज्यपाल में एक था अलाउद्दीन खिलजी? बताइए जरा। Who among the following was one of the governor during the reign of अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में कौन गवर्नर था? बताइए जरा। देखिए बच्चे, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है बच्चे, गयासुद्दीन तुगलक एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था। धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ता गया, तरक्की की और गवर्नर बना। बाद में तुगलक वंश का संस्थापक भी ये बना, क्योंकि हमें पता है खिलजी वंश का आखिरी राजा कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु फाउंडेड द सैयद वंश? हु फाउंडेड द, किसने सैयद वंश की स्थापना की? बताइए जरा, किसने सैयद वंश की स्थापना की? जल्दी बताइए बच्चे। सैयद खिजर खान के द्वारा, खिजर खान के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई, ठीक है बच्चे, ठीक है, जो कि डेप्यूटाइज किया गया था तैमूर के द्वारा मुल्तान के गवर्नर के रूप में, ठीक है। और उसने तुगलक वंश को क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद सैयद मुबारक शाह, ठीक है बच्चे, चलिए, इसने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिक संस्था की स्थापना किसने की थी? बताइए जरा, भारतीय सांख्यिक की स्थापना किसने की थी? बताइए जरा। देखिए बच्चे, पीसी महालनोबिस ने इसकी स्थापना की थी बच्चे, ठीक है, 1931 में हुई थी ये, ठीक है बच्चे। ये एक नॉन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लर्निंग सोसाइटी थी, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जिसकी स्थापना की गई थी।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या यार, वॉइस देखना आ रही है? वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने क्रिएट की थी हिस्ट्री, इतिहास बनाया था इन इट्स सेकंड 2020 इंटरनेशनल अगेंस्ट द आयरलैंड बाय अचीविंग द हाईएस्ट एवर T20 टोटल एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन देहरादून उत्तराखंड। बताइए जरा बताइए। क्रिकेट है तो तुम्हें गारंटीड ज़्यादा पता होगा। इतिहास में पन्ने में नाम दर्ज किया था इन्होंने अपना। देखिए बच्चे, अफगानिस्तान ने, ठीक है, 278 स्कोर बनाए थे। असल में ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था उस वक्त, ठीक है बच्चे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सिर्फ और पहली मुस्लिम महिला थी जो कि दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पर बैठी थी, सिंहासन पर बैठी थी? बताइए जरा। चलो देखिए बच्चे, रजिया सुल्तान, ठीक है बच्चे, रजिया सुल्तान ये किससे थी? जो आपका पहला गुलाम वंश था ये उससे थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से 1240 तक राज किया था, ठीक है बच्चे। उसका कोई भी पुत्र राज करने के लायक नहीं था, तो बेटी राजगद्दी पर बैठी, ठीक है बच्चे। कौन बैठी? बेटी राजगद्दी पर बैठी, ठीक है। उसने अपने समय में पिलर ऑफ वुमन भी गड़वाया, ठीक है बच्चे। क्वीन ऑफ द टाइम सुल्तान रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी बच्चे, ठीक है। इसने जो कॉइन मिंट करवाए थे, पिलर ऑफ वुमन बनवाया था इसमें उसने, ठीक है। यार एकदम से नीचे चला जाता सारा PDF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कंडीशन लेट डाउन इन दी गांधी इरविन पैक्ट। बताइए जरा, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? बताइए जरा, कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? बताइए जरा। देखिए बच्चे, विड्रावल ऑफ टैक्स ऑन खादी, खादी के ऊपर टैक्स हटाया जाए, यह शर्त नहीं रखी गई थी। और गांधी इरविन पैक्ट के समय पहले क्या हुआ था? जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त एक बड़ा नाम निकल कर आया था, सरोजिनी नायडू, जो हमारे देश की पहली महिला गवर्नर भी बनी। और ठीक है बच्चे, चलिए ये गांधी इरविन पैक्ट था आपके सामने। चलिए अब हम चलते हैं बताइए जरा, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड द मुगल थ्रोन इन द ईयर 1556। बताइए जरा, वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन निम्नलिखित में से पाने में कौन सफल हुआ था? बताइए जरा।
देखिए बच्चे, अकबर, उस वक्त हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अकबर 13 साल और 3 महीने का था जब बैरम खान ने इसकी मदद की थी सिंहासन को हासिल करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसने, कौन सी कमीशन या फिर कौन सा आयोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ मेंबर्स का एक समूह था जो कि किंगडम ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? देखिए यूके ही बनता है इसका, अमेरिका पता नहीं कहां से लिख दिया इन्होंने, कोई नहीं। बताइए जरा कौन सा ऐसा कमीशन था? देखिए सिंपल सी बात है, साइमन कमीशन था। यह बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन था बच्चे, इसके अगेंस्ट बहुत सारे नारे लगे थे। तो चलिए बच्चे, हमारे जो क्वेश्चंस हैं हमने कर लिए हैं। एक आपका ये टेस्ट था, आई होप कि आप इस टेस्ट में सही उतरे होंगे, सही गुजरे होंगे। तो बच्चे चलिए, इसी के साथ आपकी आज की क्लास का अंत करने का समय आ गया है। एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब करिए। जो आपका टेलीग्राम का एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए। और बच्चे समझिए कि ये जो मैं ऐसे आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी है, इसके आसपास की चीज़ें याद होनी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स ही आते हैं आपके बार बार एग्जाम में। ठीक है बच्चे, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं, चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।